नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ में आज से हम शुरू करेंगे परीक्षा वाणी का अध्याय 16 का अध्ययन। अब जो परीक्षा वाणी का अध्याय 16 है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? यह है उत्तराखंड कल्याणकारी योजनाएं और अन्य कार्यक्रम। अब ये परियोजनाएं या योजनाएं होती क्या हैं? जब कोई टारगेट होता है, किसी विशेष लक्ष्य को पाने के लिए बनाई जाने वाली विस्तृत कार्य परियोजना को ही परियोजना कहते हैं। जब हम एक छोटा सा गोल या एक लक्ष्य बना लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं कि हमें क्या करना है अपने राज्य में या अपने देश में इस समय तक, इस वर्ष तक क्या करना है, इस गरीबी को हटाना है, इस चीज़ का उत्पादन बढ़ाना है या महिला सशक्तिकरण में क्या करना है, ज़्यादा जोर देना है, तो क्या है, हम बड़े कार्यों को छोटे छोटे कामों में बांटने के लिए क्या करते हैं, परियोजनाएं बनाते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो परियोजनाएं क्या है, एक प्रकार का लक्ष्य है जो सरकार या तो केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार जनहित में जारी करती है। उसमें क्या करती है, सरकार एक गोल, एक लक्ष्य निर्धारित करती है। उस लक्ष्य के अंदर क्या होता है, जो बड़ा सा काम होता है उसको छोटे छोटे कामों में बांटा जाता है ताकि एक निर्धारित समय में, जो हमने उस परियोजना के लिए एक निर्धारित समय निर्धारण किया है, उस तक क्या करा जा सके, उसका लक्ष्य हासिल किया जा सके। और कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जो क्या है, चलती रहती हैं। उन परियोजनाओं में क्या है, समय समय पर क्या किया जाता है, नई नई चीज़ें जोड़ी जाती हैं जिससे क्या हो सके, जन कल्याण का हित हो सके। अब परियोजनाएं भी बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे कि महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम, महिलाओं के लिए और बच्चों के कल्याण के कार्यक्रम, या हम कहेंगे किसानों के लिए कार्यक्रम, गरीबों के लिए कार्यक्रम। तो क्या है, अलग अलग स्तरों पर अलग अलग परियोजनाएं चलाई जाती हैं। हमारे उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में क्या है, बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं जिसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सर्वप्रथम हम महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों के बारे में देखेंगे कि इनके अंतर्गत महिलाओं, राज्य में महिला और बाल यानी कि बच्चों के कल्याण के लिए क्या क्या कार्यक्रम क्या किए गए हैं, सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम आता है समेकित बाल विकास कार्यक्रम। अभी जो समेकित बाल विकास कार्यक्रम है ये केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। केंद्र मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को लागू किया था 1975 में। अब ये समेकित बाल विकास कार्यक्रम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में सबसे उच्च स्तर पर हर रोज़ जिस कार्यक्रम में काम हो रहा है वो क्या है, समेकित बाल विकास कार्यक्रम। क्योंकि हमारी सरकार का ऐसा मानना है कि जब बाल विकसित होगा, जब बच्चे का बचपन से ही भरपूर विकास होगा, चाहे वो पढ़ाई में हो, खेल कूद में हो या खान पान में हो, जब उसका बचपन से ही विकास क्या होगा, अच्छे लेवल पे होगा, तभी क्या होगा, देश का भी विकास हो सकता है। अब इसके अंतर्गत ये तो केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, यानी कि हर राज्य में चल रहे हैं, लेकिन समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत राज्य में कुल 105 बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं। हमारे उत्तराखंड में वर्तमान में 105 बाल विकास परियोजनाएं क्या है, चल रही हैं। अब इन परियोजनाओं के अंतर्गत, इन बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत आती हैं आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी। हमारे राज्य में उत्तराखंड में वर्तमान में 14,947 आंगनबाड़ी हैं और 5,120 क्या है, मिनी आंगनबाड़ी हैं। अब इन आंगनबाड़ियों के अंतर्गत देखो, कहने को तो ये आंगनबाड़ी है, लेकिन आंगनबाड़ी के अंदर क्या 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 है, विकास परियोजनाएं चल रही हैं वो देखिए। अनुपूरक पोषाहार, बच्चे को क्या है, एक भरपूर आहार दिया जाएगा। कुक्ड फूड, ये क्या है, जो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में जाते हैं अपनी शिक्षा लेने के लिए, उनको क्या है, वहाँ पे बना बनाया भोजन मिलता है, जो कि क्या होता है, पौष्टिक भोजन
देने का क्या है, सरकार द्वारा एक बड़ा अच्छा कदम है। टेक होम राशन, THR, टेक होम राशन, जिसमें हर बार क्या होता है, राशन का क्या होता है, हर महीने वितरण होता है, राशन बांटा जाता है सरकार की तरफ से। स्वास्थ्य जांच एवं टीकाकरण, महीने में क्या होती है, बच्चों के स्वास्थ्य की जांच होती है और क्या होता है, टीकाकरण की मुफ्त सुविधा भी क्या है, सरकार दे रही है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा आदि, यानी कि हेल्थ, बच्चे के स्वास्थ्य में, बच्चे के पोषण में, शिक्षा स्कूल पूर्व, बच्चे की क्या है, जो स्कूली शिक्षा है उससे पूर्व उसके स्वास्थ्य पर और उसके पोषण पर क्या है, ज़्यादा जोर दिया जाता है। इनके अतिरिक्त भी क्या है, बहुत सारी क्या है, कार्यक्रम या विकास परियोजनाएं आंगनबाड़ी के अंदर या मिनी आंगनबाड़ी के अंदर हमारे राज्य में चल रही हैं। तो ये तो हो गया समेकित बाल विकास कार्यक्रम। अगर पूछ ले कि समेकित बाल विकास कार्यक्रम क्या है तो आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा हमारा आता है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। जो भी बड़ी योजनाएं होती हैं उनसे क्वेश्चन क्या बनता है, या तो बनता है उसका घोषणा कब हुई, कब से वो स्टार्ट हुआ, या उसके जो उद्देश्य हैं, जो उसके गोल हैं, लक्ष्य है, उसमें कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ या कुछ एक भिन्न चीज़ होती है जो उसको अन्य योजनाओं से अलग बनाती है। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन क्या होता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना 22 अगस्त 2023 को CM पुष्कर सिंह धामी द्वारा क्या किया था, इसकी घोषणा की गई थी। अब सशक्त बहना उत्सव योजना है तो यानी कि इसका जो सीधा सीधा संपर्क होगा, जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, महिलाओं से रिलेटेड होगा। तो उद्देश्य क्या है, महिला समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना, यानी कि जो अलग अलग विभिन्न महिलाएं समूह हैं जो क्या है वहाँ के स्थानीय चीज़ों का क्या करें, उत्पादन कर रही हैं, उनको क्या करें, एक अच्छी मार्केट, एक बाज़ार उपलब्ध कराएं जहाँ क्या है वो अपनी चीज़ों को बेच सकें, लोग लें और इससे क्या हो, महिलाएं भी क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, सशक्त हो। अब वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में हमारे उत्तराखंड राज्य में 37,000 से भी अधिक क्या है, महिला समूह कार्यरत हैं। अब इन समूहों का क्या कार्य होता है, ये समूह महिलाओं को क्या करती हैं, एकजुट करती हैं, स्थानीय उत्पाद या कुछ भी छोटी मोटी घरेलू चीज़ें जिसमें क्या है महिलाएं एक्सपर्ट है वो चीज़ें क्या करती हैं, वो उत्पादन करती हैं। फिर ये समूह क्या करता है, उसको मार्केट में, बाज़ार में बेचने की क्या करता है, प्रयास करता है, जिससे क्या है महिलाएं भी क्या हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें। तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का उद्देश्य महिला समूह द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना है, जो कि क्या है अपने आप में ही एक बहुत बड़ा क्या है, फैसला है मुख्यमंत्री द्वारा। हमारी जो तीसरी योजना है वो क्या है, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। अभी हम वर्तमान में महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा चीज़ें क्या हैं, बच्चों से या महिलाओं से रिलेटेड ही देखने को मिलेंगी। तीसरी योजना है हमारी मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। इसकी घोषणा की बात करी जाएगी तो 15 अगस्त 2023 को PM द्वारा इसकी क्या करी जाती है, घोषणा करी जाती है। अब आपको ये याद रखना है कि ये PM ने पहले अनाउंस किया था, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले अनाउंस किया, घोषणा करी 15 अगस्त 2023 को। अब उत्तराखंड राज्य यानी कि हमारे राज्य में प्रारंभ होती है ये 4 नवंबर 2023 से। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की घोषणा किसने करी थी, प्रधानमंत्री ने करी थी 15 अगस्त 2023 को, और उत्तराखंड राज्य में ये प्रारंभ होती है 4 नवंबर 2023 से। आमतौर पर हमसे क्या पूछा जाता है, जो हमारे राज्य का होता है वही पूछा जाता है, परियोजनाएं राज्य में कब से लागू हुई हैं। अब मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना का लक्ष्य क्या है, एम क्या है, कि वर्ष 2025 तक राज्य की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना, यानी कि 1.25 लाख महिलाओं को क्या है, लखपति बनाने का क्या है, लक्ष्य रखा गया है।
उद्यमी महिलाओं को स्वयं सहायता समूह एसएचजी से जोड़कर कौशल परीक्षण देना। और तीसरा है 1 लाख रुपया ब्याज ऋण रहित। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करो। अब जब सरकार ने बोला है कि 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को क्या है लखपति बनाएंगे, तो लखपति ऐसा तो नहीं है कि आप सबको पैसे बांट दिए, उनके खातों में डाल दिए और बोला कि हाँ महिलाएं लखपति बन गई। नहीं, इसमें क्या है, जो महिलाएं क्या है कुछ ना कुछ कार्य करना चाहती हैं, उनको क्या है स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा और उनको क्या किया जाएगा, अलग अलग प्रकार का जैसा वो चाहे कौशल परीक्षण दिया जाएगा। फिर उस कौशल परीक्षण से वो क्या है अपनी आय खुद ही क्या कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। अभी कौशल परीक्षण में हमारा कुछ भी आ सकता है, बेकिंग आ सकता है, केक बनाना आ सकता है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, जो भी छोटे मोटे कार्य हैं वो क्या है इसमें महिलाओं को सिखाए जाएंगे, जिससे क्या है वो अपने घर के कामों के अतिरिक्त भी चाहें तो इससे जुड़ें, परीक्षण लें और चीज़ें सीखें। और क्या है, फिर सरकार 1 लाख रुपए तक का क्या है उनको ब्याज भी दे सकती है। क्या दे सकती है, लोन दे सकती है, जिसमें क्या है कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ऋण रहित 1 लाख रुपया ब्याज क्या है महिलाओं को दिया जाएगा, ताकि वो क्या है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। हो सकता है कोई महिला का जो शौक़ है वो सिलाई में हो और वो क्या है एक सिलाई की दुकान शुरू करना चाहें, उन्हें चाहिए क्या, मशीनें चाहिए, दुकान चाहिए, तो दुकान एक किराए पे ले सकती हैं, अपनी मशीनें ले सकती हैं। तो उनके लिए क्या है 1 लाख रुपया पर्याप्त है, तो सरकार वो क्या है उनको ब्याज देगी जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये क्या है लखपति दीदी योजना का क्या है एक लक्ष्य है कि महिलाओं को हमें लखपति बनाना है। पहले उनको अपने छोटे मोटे स्किल्स या कौशल परीक्षण देने हैं, उनको ट्रेनिंग देनी है, जिसके बाद क्या है वो जीवन भर क्या है अपने जीविका का क्या कर सकती हैं, साधन या अपना पैसा कमा सकती हैं। आज की जो चौथी योजना है हमारी मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। अब घसियारी कल्याण योजना हमारी प्रारंभ होती है 25 फरवरी 2021 से। इसका उद्देश्य या लक्ष्य हम कहेंगे क्या है, पौष्टिक पशु आहार की आपूर्ति करना। हमारे राज्य में क्या है जो गांव गांव में आप देखोगे महिलाएं क्या है पशु पर या खेती पर क्या है उनका जीवन निर्भर करता है। वो क्या करती हैं, जानवर पाल रही हैं, दूध बेच रही हैं, दही बेच रही हैं और अपने जीवन का गुजारा कर रही हैं। तो उन पशुओं का भी क्या है आहार क्या हो, पौष्टिक हो, जिससे क्या हो वो स्वस्थ रहें। इस चीज़ पे हमारे मुख्यमंत्री द्वारा क्या किया गया, ध्यान केंद्रित किया गया। और वो पौष्टिक जो आहार है वो क्या हो कम से कम रुपयों में क्या हो गरीब गांव वालों को क्या हो मिल सके। प्रारंभ 25 फरवरी 2021 से हुआ। उद्देश्य क्या है, पौष्टिक पशु आहार की आपूर्ति करना। जो पौष्टिक पशु आहार है जिसकी कमी हो गई है उसकी क्या करना है, आपूर्ति करनी है। उद्देश्य एम ये है, लक्ष्य पर्वतीय क्षेत्र की महिला पशु चारकों को 3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर पशु आहार या चारा किट उपलब्ध कराना। अब जो ये हमारा मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना ये क्या है, पर्वतीय जो पहाड़ों में महिलाएं रह रही हैं, पशु चारक रह रही हैं, उनको क्या है 3 रुपया प्रति किलोग्राम क्या मिलेगा, उनको पशु आहार मिलेगा या क्या मिलेगा, चारा किट मिलेगा। जिससे क्या है अब 3 रुपया प्रति किलोग्राम क्या है बहुत न्यूनतम क्या है जो रेट है वो सरकार के द्वारा रखा गया है, जिससे क्या है महिलाएं क्या है इन किटों का लाभ उठा सकती हैं। पायलट योजना के तौर पर इसकी शुरुआत पहले 4 जनपदों में ही करी गई थी। जब घसियारी कल्याण योजना 2021 में शुरू हुआ तो पहले 4 राज्यों में क्या था, 4 जनपदों में क्या हो रहा था, काम स्टार्ट हुआ था, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल तथा चंपावत में। लेकिन अभी हमारे राज्य के 11 पर्वतीय जिलों में क्या है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना क्या है सुचारू रूप से चलाई जा रही है। तो पूछा जा सकता है आपसे, जब मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू हुई थी तो ये किन किन जनपदों में क्या थी, चालू हुई थी या स्टार्ट हुई थी, और बाद में अभी वर्तमान में कितने जिलों में क्या है सुचारू रूप से चलाई जा रही है। राज्य के सहकारिता विभाग के द्वारा इस योजना का क्या है क्रियान्वयन किया जा रहा है। सहकारिता विभाग मतलब कोऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या है इस पूरी योजना का क्या है देखरेख करती है।
अब आज की हमारी जो पांचवी और अंतिम जो योजना है वो है मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना। जो नारी सशक्तिकरण योजना है इसका प्रारंभ 2021 में होता है। उद्देश्य क्या है? राज्य की महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन बनना, यानी कि महिलाओं को क्या है, फाइनेंशियल पैसों की कोई कमी ना हो, उस फाइनेंशियल आर्थिक रूप से उनको सशक्तिकरण करना कि उनका किसी पे कोई निर्भर न रहे, वो क्या है, अपना कार्य खुद कर सकें, एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकें। ठीक है, तो नारी सशक्तिकरण योजना से ही समझ लो कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात इसमें की जाएगी। अब इसकी विशिष्टताएं क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इस योजना की? आग्रही महिलाओं को अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाता है। महिलाओं को क्या है, 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। महिला उद्यमों को उद्यम स्थापित करने में प्रोजेक्ट का 30% अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करना। जो महिलाएं हैं जो बिजनेस करना चाहती हैं उनको क्या है, जब वो अपना बिजनेस क्या करेंगे, स्थापित करेंगे, तो प्रोजेक्ट का जो 30% है या अधिकतम 1 लाख रुपए की क्या है, सब्सिडी प्रदान कराई जाएगी। इस योजना का नोडल एजेंसी क्या है, ग्रामीण विकास विभाग उत्तराखंड है, जो नारी सशक्तिकरण योजना को देख रही है। तो जो प्रश्न बनते हैं, जो बच्चे पहले से पेपर देते आ रहे हैं उनको पता होगा। प्रश्न पहला तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, निम्न में से कौन सी योजना हमारे राज्य में वर्तमान में नहीं चल रही है, तो आपको योजनाओं के नाम पता होना चाहिए। दूसरा, मान लो आ गया प्रश्न, मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, वो आपको पता होना चाहिए। तीसरा प्रश्न जब थोड़ा और डिटेल में पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि किस योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रोजेक्ट का 30% या अधिकतम 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान कराई जा रही है, तो मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना हो गई। अधिकतम किस जो योजना है उसमें अधिकतम 5 लाख रुपए तक का लोन महिलाओं को दिया जा रहा है, जिसमें क्या है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये किस योजना के अंतर्गत बात की गई है। यानी कि आपको जब योजना पढ़नी है तो सिर्फ योजना का नाम नहीं पढ़ना है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, कब प्रारंभ हुई है, किसने प्रारंभ करी है, और उसका लक्ष्य क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो स्पेशली क्या है उसी योजना के लिए सरकार द्वारा बोली गई हैं, ये बातों का आपको क्या रखना है, विशेष ध्यान रखना है। तो योजनाएं तो अभी हमारे राज्य में बहुत सारी चल रही हैं। अब एक ही दिन पढ़ा दूंगे तो क्या होगा, बहुत सारा कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में क्रिएट होगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। अभी मैंने आपको इम्पोर्टेंट ये 5 योजनाएं पढ़ाई हैं, आप इनको देखिए। इसी के साथ क्या होगा, अगले भाग में हमारे अध्याय 16 के और योजनाएं आएंगी, जिससे क्या हो, आपका परीक्षावाणी अध्याय 16 परीक्षा के लिए पूरा तैयार हो जाए। तो इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाई समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि क्या करूँ, आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। अक्सर जो पढ़ा रहा होता है उससे भी पढ़ाने में कभी कोई त्रुटि हो जाती है। अगर कहीं मेरे वीडियो में कोई त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे क्या करूँ, अगले वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मेरे चैनल पे जुड़े रहने के लिए आप सभी का पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।